हेलो एवरीवन, आप सभी के फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब पर हमें बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि ये वीडियो जो है किस पे आधारित होने वाला है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो जो है आपका बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम जो 4 दिसंबर को आपका समाप्त हुआ है उसका आंसर की होने वाला है। यानी कि जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके जीके और जीएस के, यानी कि जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के जो भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में 1 बाई 1 करके आंसर के साथ बताने वाले हैं। यानी कि आप इसमें जो है अपना आंसर मिला सकते हैं कि यदि आपका जो है आंसर जो किए हैं वो आपका आंसर सही किए हैं या नहीं। यानी कि आप जो आंसर किए हैं उससे आपका आंसर इससे जो है मैच कर रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है आपके बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 4 दिसंबर का जो आपका हुआ था उसका आंसर की होने वाला है, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैथ के लिए आप कमेंट करिए यदि मैथ के लिए आप डिस्कस चाहते हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों मेरे पास मतलब साथ में है। यदि आप डिस्कस चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमको जो है बोर्ड पे, यानी कि वाइट बोर्ड पे हमको मैथ का पूरा डिस्कस चाहिए। तो आपको यदि पूरा डिस्कस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट के बेस पे ही काम करते हैं। आप जो कहते हैं उसी के आधार पे हम कार्य करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि आपका डिस्कस करने का ये हो तो हम डिस्कस करवा देंगे, या फिर सिर्फ आपको आंसर चाहिए तो हम जिस तरह ये वाला वीडियो बना रहे हैं उसी टाइप का आपका बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले फिर से आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन जो कि आपके जो है आपके ITI से रिलेटेड होगा वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। माय डियर, आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपका पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि जल में जो है, जल में वायु का बुलबुला जो है किस प्रकार कार्य करता है। तो माय डियर, जल में वायु का बुलबुला जो होता है वो आपका उत्तर लेंस की भांति कार्य करता है। तो यदि आप उत्तर लेंस पिक किए हैं आंसर को तो वो आपका उत्तर लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये आपका राइट आंसर में जो है गिना जाएगा। यदि आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड नंबर बोल रहा था कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। ये माय डियर सारे इस अभी साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या है। तो प्रोड्यूसर गैस का जो सूत्र है माय डियर, CO और प्लस N2 जो था आपका वो आपका राइट आंसर था। तो ये जिस ऑप्शन में था, यदि आपका ऑप्शन ये वाला सही है तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है माय डियर वो आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है माय डियर? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यदि आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो गोबर गैस में जो गैस होती है माय डियर वो आपके मीथेन गैस होती है। यदि आप मीथेन गैस पिक किया है आंसर तो वो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है और वो आपका करेक्ट आंसर में गिना जाएगा। यदि आप फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जिंक यानी कि जस्ता जो है, जस्ता जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके किस रंग का अवक्षेप जो है बनाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि रंग कलर पूछ रहा था कि यदि जस्ता को कॉपर सल्फेट के विलयन में से अभिक्रिया कराया जाए तो वो आपका किस प्रकार का अवक्षेप यानी कि किस रंग का अवक्षेप जो है देगा। तो वो आपका भूरा यानी कि जो आपका ब्राउन था वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो ब्राउन विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ब्राउन करेक्ट आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। यदि आप सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन के क्षय का कारण है, यानी कि ओजोन के क्षय का कारण क्या है। तो माय डियर, ये काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। वो आपका CFC यानी कि जो जिसे बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है तो इसके लिए माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे CFC वगैरह जो है, CFC जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सेवंथ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग के वाम हस्त
के नियम में प्रथम अंगुली क्या दर्शाती है? तो माय डियर वाम हस्त नियम में प्रथम अंगुली पूछा गया था। तो प्रथम अंगुली कुछ बच्चे जो है अंगूठा को ले लिए थे, कुछ मध्यमा को ले लिए थे, तो इस तरह के से डाउट वगैरह हो गया था। तो प्रथम अंगुली जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका अंगूठा के नीचे वाला उंगली होता है वो आपसे पूछा गया था। तो ये आपका बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि आपका ऑप्शन में था, जो ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर था। तो यहाँ पे आपका ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो माय डियर थोड़ा सा टाइपिंग में हमसे मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसको माफ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। हम जो है क्वेश्चन पर बता देते हैं। बोला था क्या कि विद्युत मोटर जो था वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माय डियर वो आपको बिल्कुल पता होगा, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यदि आप ये वाला ऑप्शन पिक किए हैं तो वो आपका सही आंसर में गिना जाएगा। यदि आप 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोल रहा है क्या कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है माय डियर? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो ये ऑप्शन में जो ऑप्शन में होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा आपका राइट आंसर है। यदि 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा था क्या विद्युत आयरन जो होता है में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत आयरन में जो है आपका नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है माय डियर। नाइक्रोम यानी कि विद्युत आयरन का मतलब क्या कि जो हम लोग कपड़ा वगैरह प्रेस नहीं करते हैं तो वो उसमें जो तल्ली में जो आपका वायर का प्रयोग किया जाता है तो वो आपका नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है, जो वो आपका गर्म करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये आपका नाइक्रोम जो है सही आंसर हो जाएगा। यदि आप 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 11 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि विद्युत शक्ति में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत शक्ति में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो जो जैसे हमको क्वेश्चन मिले हैं उसी तरह से लेके आए हैं। अब आपका ऑप्शन किस तरह का दिया गया था वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस रहता है? तो ये बिल्कुल आपका आपने करेक्ट आंसर किया होगा, तो वो आपका लाल फास्फोरस होता है। तो दिया सलाई में जो है आपका माचिस के डब्बा रहता है उसमें कौन सा जो है फास्फोरस यूज़ किया जाता है? तो वो आपका लाल फास्फोरस यूज़ किया जाता है। और उसके तिल्ली में भी जो आपका फास्फोरस रहता है वो भी आपका लाल ही फास्फोरस रहता है। तो यहाँ पे वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर तो 13 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन का परसेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है माय डियर, वो पैराग्राफ चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन का जो परसेंट होता है माय डियर वो 65 से आपका 70% होता है। लेकिन बच्चों ने बोला कि 65 आपका परसेंट नहीं दिया था, आपका 70 दिया था और 80 दिया था और 90 दिया था और शायद 60 दिया था। तो यहाँ पे 70 जो आपका ऑप्शन था वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 70 जो आपका ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो 70% विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलेमाइन जो है किसका अयस्क है? तो कैलेमाइन माय डियर जिंक यानी कि जस्ता का अयस्क है। तो यहाँ पे कैलेमाइन जस्ता का अयस्क हो जाएगा। यदि आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन जो है कौन सा है, यानी कौन है सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन? तो माय डियर सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन जो होता है वो आपका प्लूटोनियम 239 होता है। तो प्लूटोनियम 239 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि आप आंसर पिक किए हैं ये वाला तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर में गिना जाएगा। यदि 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो माय डियर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली महिला केंद्रीय जो है मंत्री थी वो आपका राजकुमारी अमृता कौर थी। ओके, तो यहाँ पे राजकुमारी अमृता कौर जो है आपका ये जो मंत्री थी वो आपका स्वास्थ्य मंत्री थी। तो इसलिए ये भी आप बात याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये जो है आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जनरल साइंस के चूँकि हमको इतना ही
बच्चे ने शेयर कर पाया है, इसलिए जो है थोड़ा सा वेट करने के बाद भी अभी तक हमको इतना ही क्वेश्चन मिला है, इसलिए हम इतना ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब ये आपका जीके का पार्ट शुरू हो रहा है, यानी कि जीके का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो हम अब शुरू कर रहे हैं। तो ये आपका ब्राह्मण समाज का संस्थापक पूछा गया था कि ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन थे, तो वो आपके राजा राम मोहन राय थे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका हिस्ट्री से था। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है माय डियर। बोला गया था कि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि लंदन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है। तो माय डियर लंदन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलाब का फूल है। यदि आप गुलाब का फूल आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वो आपका सही उत्तर में गिना जाएगा। यदि 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें माय डियर, तो 19 नंबर पूछा गया था क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना माय डियर 1906 में हुआ था, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। तो यहाँ पे आपका 1906 जो है आपका राइट आंसर था। यदि आप पिक किए हैं आंसर इस तरह का तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर जो नंबर क्वेश्चन जो बोला है कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। तो यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पहले जो थी, अभी एक साल पहले जो थी वो आपका चीन की मंदारिनी थी माय डियर। चीन की जो भाषा है मंदारिनी, वो आपका 1 नंबर में बोली जाने वाली भाषा थी। सबसे अधिक मतलब मात्रा में बोलने वाली भाषा जो है चीन की मंदारिनी थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो आपका बदल गया है, वो आपका हिंदी हो गया है। यानी कि अभी जो है सब सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो हो गया है वो आपका हिंदी हो गया है। तो ये आपका गर्व की बात हो गई है कि हमारी भाषा हिंदी जो है सर्वाधिक विश्व में बोले जाने वाली भाषा में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हिंदी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अधिकतर बच्चों ने बोला है कि हमने चीन ही मारा है, मंदारिनी नहीं मारा है, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हिंदी ही जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा था क्या कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो वो आपका एडम स्मिथ। यदि आप ऑप्शन पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला ग्रह माय डियर भोर का तारा या फिर चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा गया है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी बार करवा चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो वो आपकी बिल्कुल गलती है, वो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो आप गलत आंसर पिक करके आए होंगे। यदि 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो माय डियर आप जो है लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, मंगल ग्रह। तो यदि आप मंगल ग्रह आंसर पिक किए हैं तो वो आपका आंसर होगा। यदि 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था क्या, चीनी यात्री फायान जो था वो किसके शासनकाल में आया था। तो माय डियर चीनी यात्री फायान जो था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य कहिए। यदि आप ऑप्शन में देखे होंगे, यदि विक्रमादित्य होगा तो आप विक्रमादित्य मारे होंगे, यदि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय मारे होंगे। यानी कि एक ही व्यक्ति का ये 2 नाम था, इसे विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय यदि होगा ऑप्शन में तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका राइट आंसर था। यदि विक्रमादित्य था तो आपका विक्रमादित्य राइट आंसर था। ओके, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह का आप आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो बोल रहा था क्या कि अशोक के पहले किसका शासन था। यानी कि अशोक के पहले जो था वो कौन शासन था, कौन शासक था, यानी कि अशोक के पहले कौन आया था। तो अशोक के पहले माय डियर उनके पिताजी कौन थे, बिंदुसार। तो यहाँ पे बिंदुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप आंसर पिक किए हैं ये वाला तो आपका सही उत्तर है। यदि 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला था क्या कि सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है। तो माय डियर सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। आप जानते होंगे कि यहाँ पे ही ज़्यादा जो है जानवरों की, जंगली जानवरों की भी संख्या है। और यहाँ पे ही जो है सबसे अधिक जो है वनों का आच्छादित है, यानी कि वन जो है सबसे अधिक आच्छादित मध्य प्रदेश में ही है। आप देखे होंगे कि जब मध्य प्रदेश हम लोग जाते हैं तो मध्य प्रदेश में काफ़ी वनों को पार करके हम लोगों को बाई बस से जाना होता है। तो इसलिए आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन की पूछा गया था
कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर का कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर आपका राज्य में दे रखा हुआ था, बच्चे बोल रहे थे कि राज्य में दे रखा हुआ था, तो वो आपका गोवा का हो जाएगा। तो गोवा विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी के राज्य व्यवस्था के लिए कितने व्यक्ति थे। तो माय डियर, ये शिवाजी के राज्य व्यवस्था के लिए आपके 8 मंत्री थे, इसलिए आपका 8 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन पिक किए हैं 8, तो वो आपका 100% श्योर आंसर है और सही उत्तर में गिना जाएगा। यदि आप 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो बोला था क्या कि राज्य अपहरण नीति जो है किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो राज्य अपहरण नीति जो है आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। ये लॉर्ड डलहौजी विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन है। तो माय डियर, आप जानते होंगे गुजरात जो है सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है। इसके तट पे सर्वाधिक दूरी में जो है समुद्र फैला हुआ है। तो ये आपका गुजरात विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 31 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला था क्या कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म माय डियर गुजरात भी दे रखा था। बच्चा ने बोला था कि गुजरात भी ऑप्शन में दे रखा हुआ था और पोरबंदर भी ऑप्शन में दे रखा हुआ था। तो माय डियर, गुजरात और पोरबंदर में यदि पोरबंदर आपका है ऑप्शन में तो पोरबंदर ही होगा, गुजरात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका गांव पहले आता है न कि शहर, इसलिए पहले गांव से नाम से जाना जाता है कि पोरबंदर नामक गांव में आपके या शहर में हुआ था। तो इसलिए आपका पोरबंदर बिल्कुल सही उत्तर था और गुजरात जो है यहाँ पे गलत उत्तर हो जाएगा। लेकिन पोरबंदर जो पड़ता है वो आपके गुजरात में ही पड़ता है, इसलिए यदि आपका पोरबंदर दिया है और गुजरात नहीं दिया है तो पोरबंदर सही है। अगर पोरबंदर नहीं दिया है, गुजरात दिया है तो गुजरात सही है। लेकिन दोनों दे दिया हुआ है तो सबसे पहले जो है आपका पोरबंदर होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका शहर का नाम पहले आएगा। ओके, तो यहाँ पे पोरबंदर विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप पिक किए हैं आंसर इस तरह का तो वो आपका सही उत्तर में गिना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला जो है कहाँ लगता है। तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला तो माय डियर सोनपुर बिहार में लगता है। लेकिन बच्चे ने बोला कि सोनपुर आपका नहीं दिया था माय डियर, क्या दिया था? बिहार दिया था, इसलिए आपका बिहार जो है सही उत्तर होगा। तो सोनपुर नहीं दिया था तो इसलिए आपका बिहार ही राइट आंसर होगा, क्योंकि सोनपुर जो है आपका बिहार में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इराक का प्राचीन नाम क्या है। तो माय डियर, इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो वो आपके इराक के ही नाम से जाना जाता है। यानी कि इराक का पहले का नाम जो था वो आपका मेसोपोटामिया था। तो यहाँ पे 33 का जो है मेसोपोटामिया विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप आंसर किए हैं इस तरह का तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर में गिना जाएगा। यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन बोला था गया था कि एस्टर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो माय डियर, अभी जो है 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सॉरी 2019 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो आपका एस्टर डुफ्लो को दिया गया था। क्या गया था माय डियर? एस्टर डुफ्लो का दिया गया था। लेकिन किस क्षेत्र में? तो वो आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोला गया था कि सिक्किम जो है, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है। तो सिक्किम राज्य का राजकीय पशु जो था वो आपका लाल पंडा था। यदि आप लाल पंडा आंसर पिक किए हैं तो वो आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर है, वही वो जो है आपका सही उत्तर में गिना जाएगा। यदि 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 क्रिकेट विश्व कप का अंतिम मैच कहाँ खेला गया। तो माय डियर, 2011 विश्व कप का जो है क्रिकेट विश्व कप का अंतिम मैच जो है आपका क्या अंतिम मैच का मतलब क्या कि फाइनल, और फाइनल का मतलब क्या कि श्रीलंका और इंडिया के बीच जो मैच हुआ था वो वाला। तो वो वाला आपको तो याद ही होगा कि आपका ईडन गार्डन में हुआ था, और ईडन गार्डन है कहाँ? वो आपका कोलकाता में है। तो इसलिए आपका कोलकाता बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। लेकिन आपका ईडन गार्डन यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ था ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दे रखा हुआ था माय डियर? कोलकाता, यानी कि शहर का सिर्फ नाम दे रखा हुआ था। तो इसलिए आपका कोलकाता ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कोलकाता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर था। यदि आप 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 37 नंबर क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, बोला गया था कि कोविड-19 में कौन सा मास्क प्रयोग किया जाए। तो माय डियर, यदि आप कॉल करते हैं तो आपको कॉल करने में जो आपको उधर से वॉइस वगैरह लेडीज के थ्रू आता है, या फिर अभी तो अमिताभ बच्चन जो है वॉइस बोल रहे हैं कि आप N95 मास्क का प्रयोग करें, तो वो आपका N95 आपको ऐसे ही याद होगा अधिकतर। यानी कि यहाँ पे लगभग हमको लग रहा है कि 96% बच्चों ने यहाँ पे N95 जो है आंसर पिक किए होंगे। तो यहाँ पे N95 विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप आंसर पिक किए हैं तो वो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट जो है
कोरोना से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूछा गया था कि कोरोना को क्या नाम दिया गया, तो ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन बच्चे बोले कि इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो है आंसर भी थोड़ा सा इधर उधर का था, लेकिन आपका आंसर जो है इसी तरह का था, कोविड-19 के रूप में ही था आंसर। तो इसलिए जो है आपका आंसर कोविड-19 बिल्कुल सही उत्तर था। यदि इस तरह का आंसर पिक किए हैं आप, तो वो आपका बिल्कुल 100% श्योर आंसर था। तो माय डियर, यहाँ पे जो है 38 क्वेश्चन ही हमको मिल पाए, तो यहाँ पे 38 ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग मैथ का लेकर आएंगे। इसके पहले आपको कमेंट बॉक्स में बोलना होगा कि यदि आप डिस्कस चाहते हैं या फिर आप जो है इसी तरह का वीडियो चाहते हैं सिर्फ आंसर का। तो यदि आप जिस तरह का जो है पोलिंग अधिक होगा, उसी तरह का हम यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको मैथ का। तो यहाँ पे इस सेशन का अंत करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मैथ को लेकर आएंगे। और उसके बाद जो है ITI के बाद जो है कौन कौन डॉक्यूमेंट्स जो है लगेंगे आपके काउंसलिंग के समय, वो आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द। तो चिंता करने की बात कोई बात नहीं है, इस तरह का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो लव यू अगेन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।